आप देख रहे थे ग्राउंड 85। मैं हूँ आप सभी का दोस्त प्रद्युम्न। साथियों, अभी मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के मीरगंज में है और यहाँ पर हमारे साथ एक गायक हैं जो दोनों आंखों से देख नहीं पाते हैं, नेत्रहीन है दोस्तों, मिशन के गीत गाते हैं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब के मिशन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और लगातार जो है गीत लोगों को लिख करके देते रहते हैं और ज्यादातर कलाकारों का सपोर्ट भी करते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, आखिर ये देख नहीं पाते हैं आंखों से, लेकिन ये गाना इतने अच्छे अच्छे मार्केट में कैसे देते हैं और इतने लोगों का सपोर्ट करते हैं, इनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले द ग्राउंड 85 में आपका स्वागत है। जी सर, द ग्राउंड 85 के सभी श्रोताओं को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम और बहुत आभार है कि आप सभी हमें सुन रहे हैं और इस चैनल को जो है प्यार देते हैं। दोस्तों, इनका नाम धीरज राव राइटर जी है। जौनपुर जिले के मीरगंज में इनका घर पड़ता है। मैं इनसे बातचीत करूंगा, कुछ समय तक बातचीत करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। अच्छा, ये बताइए, आप मिशन गीत गाते हैं, भोजपुरी गाने में आपको क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, मुझे भोजपुरी गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और भोजपुरी गाने भी मैं वही गाता हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज में कुछ परिवर्तन का काम करेगा। कि मैंने इससे पहले बहुत सारे गाने गाए भोजपुरी में भी काफी, लेकिन जो है मुझे उसमें कोई खास जो है ना मेरे दिल को तसल्ली मिली ना मेरे परिवार को तसल्ली मिली। इसलिए जो है मैं अब यह चाहता हूँ कि मैं ऐसे गाने गाऊं जो कि समाज में कोई क्रांति का काम करे। जी बिल्कुल, ये राइटर धीरज राव जी हैं, मिशन का गीत गाते हैं। ये कह रहे हैं मिशन का गीत इसलिए गाते हैं क्योंकि इनको समाज में एक संदेश देना है। बहुजन महापुरुषों का जो मोमेंट है ये अपने गीत के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। धीरज जी, एक बात और जानना चाहेंगे, आपने भोजपुरी छोड़ करके मिशन की तरफ जो है कदम उठा लिया है, कैसा लगता है आपको और आपके परिवार वालों का? क्या ऐसा लगता है फैमिली वालों का सपोर्ट रहता है आपके प्रति? नहीं, देखिए, मुझे बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और मेरे फैमिली वालों का भरपूर सपोर्ट रहता है। इसमें कोई जो है वो नहीं है। मैं मिशन सॉन्ग गाता हूँ, इसमें कोई मेरा विरोध करता नहीं है। हाँ, हालांकि थोड़ा विरोध तो मुझे शुरुआती दौर में झेलने पड़े थे, घर से भी और बाहर से भी, लेकिन अब के दौर में मुझे कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता। हाँ, बाहर से तो झेलना पड़ता है और गांव से भी थोड़ा बहुत झेलना पड़ जाता है, लेकिन घर से और अगल बगल से मुझे कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता। अच्छा धीरज जी, एक बात बताइए, जैसा कि आपको पता है कि गाने गाने में पैसों की भी जरूरत पड़ती है और हमारा बहुजन समाज पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर रहा है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? कैसे गीतों को आप बहुजन समाज तक पहुंचाते हैं, ये जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि मुझे भी फाइनेंशियली बहुत ही प्रॉब्लम होती, बहुत ज्यादा, लेकिन मैं गाने लिखता भी हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। और लिखने के वजह से मैं कुछ सिंगरों को गाने बेच देता हूँ अपने, जो कि भोजपुरी होते हैं, हिंदी होते हैं। तो मिशन ही लिखते हैं कि भोजपुरी भी लिखते हैं? लिखने का मैं सभी लिखता हूँ, लेकिन गाने के लिए मैं सिर्फ मिशन सॉन्ग गाता हूँ और भोजपुरी भी ऐसा गाता हूँ कि जो समाज में एक नई क्रांति को जन्म दे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, मिशन गीत गाते हैं तो आपको क्या लग रहा है, समाज में आए दिन अन्याय, शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, फिर भी हमारा बहुजन समाज रूढ़िवादी परंपराओं में फंसा हुआ है। आप इतने सारे गीत बहुजन समाज को दे चुके हैं, फिर भी हमारा बहुजन समाज आज इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, क्या वजह है? देखिए, मैं आपको एक चीज स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि 60% जो हमारा 60% बहुजन समाज है वो बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत कुछ जान चुका है, बहुत कुछ समझ चुका है। ठीक है, जिस समय हमारे देश को आजादी मिली थी उस समय हमारे देश की आबादी कुल थी 38 करोड़, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 लाख लोग बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के साथ बौद्ध धर्म अपनाए थे, है ना। ये तो नहीं है कि 5 ही लाख लोग होंगे उस समय दलित, शोषित या वंचित या 85% में। आप अपने दिमाग से कभी सोचिएगा कि जो हमारा 100% है उसमें से 15% हम काट देते हैं, 85% शेड्यूल कास्ट है। जी जी, है ना। तो कैसे सुधरेगा बहुजन समाज? गाने बहुत सुनता है, किताब तो पढ़ता नहीं है, पढ़ने तो जाता नहीं है, सिर्फ कहीं अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ता है तो नेता बनने का प्रयास करता है। कैसे देख रहे? बाबा साहब ने तो कहा शिक्षित बनिए, कैसे क्या संदेश दे रहे हैं आप अपने गीत के माध्यम से? देखिए, मैं अपने गीत के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ही संदेश को दोहराना चाहता हूँ
कि उन्होंने कहा था तो बहुत दूरदर्शी सोच के थे। जो वो सोच सकते थे वो शायद ही अब कोई सोच सकता है, कोई नहीं सोच सकता। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही सोच समझ के कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसे जिसने पिया उसने ही दहाड़ा है। तो सबसे प्रथम बात यही है कि आप शिक्षित बनिए। शिक्षित बनने के बाद ही आप संगठन बना सकते हैं। बिना शिक्षा के आप संगठन बनाते हैं तो कोई किसी काम का संगठन नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे गीत दिए हैं समाज में धीरज राव राइटर जी। मैं चाहूंगा कि हमारे जो महोदय अगर जो लोग देख रहे हैं आपको द ग्राउंड 85 पे जितने भाई लोग देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप 2 लाइन अपने गीत के माध्यम से दर्शकों को कुछ सुनाए सर। जी, मैं देखिए बाबा साहब के बाद अगर कोई मिशन को आगे बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ कि साहब कांसी राम साहब थे, है ना। तो कांसी राम साहब अगर थे तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने गीत के माध्यम से, जो कि मैंने लिखा है, इस प्रकार से है कि साहब कांसी राम जवान कैले मिशनवा, साहब कांसी राम शुरू कैले जो मिशनवा, बहु जानवा अलगा बा, बहु जानवा अलगा बा। देखिए साहब कांसीराम ने मिशन शुरू किया था एक करने के लिए और अपने दिमाग से वो बहुत आगे बढ़ा भी रहे थे, लेकिन जो यहाँ पे कुछ रूढ़िवादी लोग थे, कुछ मनुवादी लोग थे, उन्होंने हमारे समाज में ही कुछ ऐसे एजेंट भेजे जो एजेंट के माध्यम से ऐसा काम किए कि वो तोड़ने का काम किए। मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि रोज यहाँ नया नया पार्टी बनाता, एकता के धारा में ना बहुजन बनाता, रोज यहाँ नया नया पार्टी बनाता, एकता के धागा में ना बहुजन बनाता, बहन मायावती अजया के लाड़े जंगवा, बहन मायावती अजया के लाड़े जंगवा, बहुजनवा अलगा बा, बहुजनवा अलगा बा। क्या वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर गीत धीरज राव राइटर जी। आपने गाने के माध्यम से समाज को एक संदेश दिया। धीरज जी आपने गाने में एक वर्ड कहा बहुजनवा अलगा बा, और बीच में आपने बहन जी का भी जिक्र किया, लेकिन युवा जो है चंद्रशेखर आजाद का जिक्र कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं चंद्रशेखर आजाद का विरोध नहीं करूंगा। देखिए बात ये, गाने में क्यों बहन जी का नाम लिया? आप चंद्रशेखर आजाद का भी नाम ले सकते थे, क्यों नहीं लिए भाई? देखिए चंद्रशेखर आजाद जी जो कि भीम आर्मी संगठन बनाए हुए थे जी, ठीक है, संगठन बनाए हुए थे, तो आपको अभी पार्टी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए कांसीराम साहब जी भी कभी एक संगठन बनाए थे जो था बाम सेब, आप सभी जानते होंगे। जी हाँ जी। लेकिन बाम सेब आज भी अलग है और बहुजन समाज पार्टी आज भी अलग। आप किसके साथ खड़े हैं? अगर पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी, राजनीति की बात आ जाएगी, तो आप कहाँ रहेंगे? आजाद समाज पार्टी या फिर बहुजन समाज पार्टी? देखिए मैं आज के दौर का युवा हूँ जी, ठीक है, आज के दौर का मैं युवा हूँ, लेकिन आज के दौर के चंद्रशेखर जी भी युवा हैं जी, मैं इस चीज को मानता हूँ। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जिन्होंने हमारे मिशन को इतना आगे बढ़ाया, हमारे उत्तर प्रदेश में जो अधिकार नहीं था, जो व्यवस्थाएं नहीं थी, जो अछूत और छुआछूत का असमानता था और भेदभाव था, उसे अगर खत्म करने का काम किसी ने किया है तो वो बहन मायावती हैं। मैं उनको कैसे भूल जाऊंगा? आप अपने मन से कभी सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कैसे भूल जाऊं उस महान आत्मा को जिन्होंने इतना संघर्ष करके
अच्छा वो भी अपना परिवार बसा सकती थी। जी जी। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा। अच्छा एक चीज आप एक बताइए, ये बताइए, आप बहन जी का जिक्र कर रहे हैं लेकिन युवा नहीं समझ रहा है, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद कह रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं आप इस चीजों को? देखिए 100% जो युवा है वो बहक नहीं गया है, मैं ये चीज भी बताता हूँ। अरे रविराज, हमारे रविराज भैया जी हैं जैसे बहक गए हैं, इन पर आप क्या कहेंगे? नहीं ये तो 100% नहीं बहके हैं, आप अभी भी इनसे पूछ लीजिए इनकी विचारधारा क्या है। अरे विचारधारा है, जब देखो तब आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाते रहते हैं और आप कह रहे हैं बदले नहीं है। सुनिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, भीम आर्मी जिंदाबाद का नारा मैं भी लगाता था, ठीक है, लेकिन अब युवा आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा रहा है राइटर जी। आप एक बात ध्यान रखिए कि देखिए भीम आर्मी जिंदाबाद मैं भी कहता हूं, लेकिन आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद है मैं नहीं कहता हूं, और रवि भैया की विचारधारा उनसे आप पूछ लीजिए। जी बिल्कुल जी। अच्छा मैं जाते जाते धीरज राव राइटर जी, मैं आपसे एक और गीत सुनना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि आप एक आध दो गीत और सुनाएं, और देख रहे हैं काफी दर्शक आपको, मैं चाहूंगा कि आप मिशन की 2 लाइन और कुछ सुना दीजिए सर। देखिए मैं एक गीत सुनाना चाहूंगा जो कि हमारे जो आज कल की महिलाएं हैं जी, तो हमारे समाज को भूल जाती हैं, पढ़ने लिखने का आजादी उनको मिल गया है लेकिन वो अपने समाज को ही नहीं समझ पाती हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आज वो पढ़ी लिखी हो रही हैं तो उनको अपने समाज को भी जानना चाहिए, है कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप 8वीं 10वीं 12वीं या कोई भी ग्रेजुएशन कर रही हैं, लेकिन आपको अपने समाज, अपने देश, अपने सोसाइटी के बारे में, अपने आप के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो है मैं ये गीत सुनाना चाहूंगा कि एक सहेली है, इस गीत के माध्यम से एक सहेली है और वो अपने सहेली से कह रही है कि राष्ट्र बाटे भीम के अधीन मोर सखिया, हर देश बाटे भीम के अधीन मोर सखिया, राष्ट्र बाटे भीम के अधीन हो, राष्ट्र बाटे भीम के अधीन। जवन बाबा साहब कभू पढ़हु न पवले, धन्य बाऊ मानव के जमीन। जवन बाबा साहब कभू पढ़हु न पवले, धन्य बाऊ मानव के जमीन। ओ है बाबा साहब दे गए मास्टर कई नौकरिया, चाहे पढ़ावे 2 दूनी 3 मोरे सखिया, राष्ट्र बाटे भीम के अधीन हो, देश बाटे भीम के अधीन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये धीरज राव राइटर जी थे और बहुत लोग आपको मिलते होंगे दोस्तों, लेकिन इनके जैसे, क्योंकि आपको पता है मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि ये दोनों आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो आप सभी साथियों से द ग्राउंड 85 चैनल को देखने वाले सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार, और निवेदन करेंगे कि इनका एक चैनल है दोस्तों, चैनल का नाम बता दीजिए आप। DR फिल्म और जी और हैंडल का नाम है 63। टोटल आप अगर कभी भी सर्च करते हैं DR फिल्म 63 तो भी आ जाएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, इनके चैनल का नाम DR फिल्म 63 यानी धीरज राव के नाम से जो है चैनल है। आप लोग जाइए YouTube पे और सर्च करिए धीरज राव राइटर, वो चैनल आप सभी के सामने आएगा। और आप सभी लोग इनका सहयोग करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक से सभी सम्मानित साथियों को सादर नमस्कार।